नमस्कार मित्रों। आज फिर से एक विषय हृदय में आ गया, तो वही आप लोगों के साथ में मैं बात करने बैठ गया। इच्छा, कर्म और आत्मा की यात्रा। ध्यान रहे कि जो भी कुछ हमें इस जीवन में प्राप्त होता है वह केवल हमारे पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों की देन है। इसलिए इच्छा करते समय यह समझना आवश्यक है कि हर इच्छा की पूर्ति हमारे कर्मों के खजाने से मूल्य चुका करके होती है। प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितने की आवश्यकता है, क्योंकि आवश्यकता तक सीमित रहना ही आत्मा की यात्रा को सरल बनाता है। इच्छाओं की अधिकता पुण्य कर्मों की भंडार को समाप्त कर देती है और हम भूल जाते हैं कि यही पुण्य कर्म मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा को गति और दिशा देंगे। स्थूल देह छूटने के पश्चात आत्मा के पास केवल कर्मों की ही पूंजी शेष रहती है। आत्मा को मुक्त करने के लिए अपने पाप कर्मों को नष्ट करना आवश्यक है। यही कारण है कि कई जन्मों में साधक और भक्त अपने जीवन में कष्ट स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये कष्ट उनके पापों का भार हल्का कर रहे हैं। यह संसार और इसके संबंध केवल देह तक ही सीमित हैं। मृत्यु के बाद तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं, तुम्हारी आत्मा की कोई सहायता नहीं करेगा। कुछ समय शोक करने के बाद सभी लोग अपने अपने जीवन में पुनः वापस लौट जाएंगे और आत्मा, यदि वो मुक्त नहीं है, पाप कर्मों और अन्य संचित संस्कारों के बोझ तले अगर वह दबी है, तो वो परेशान होगी, भटकती रहेगी। इसलिए अपने लिए भी जियो, अपने लिए भी साधना करो और अपने कर्मों के भार को स्वयं हल्का करो। किसी और पर यह भार मत छोड़ो। कोई पुत्र या कोई संबंधी इसके लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मृत्यु के समय केवल आत्मा और उसके कर्म ही साथ जाते हैं। सम्मान, संपत्ति, प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाते हैं। आत्मा के उत्थान के लिए अपने जीवन में अभी से जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आपका जागरूक होना ही आपके लिए आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसका संदर्भ ये नहीं है कि आप तमाम संबंधों का त्याग कर दो। उन तमाम संबंधों को जीते हुए आप अपने सर के ऊपर से कर्म के बंधनों को धीरे धीरे कम करते करते एकदम हल्के हो जाओ। और यही मेरी आशीर्वाद भी है और यही मेरी अपने बच्चों के लिए कामना भी है। धन्यवाद।